हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड की जो सेंसस, ठीक है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। आपको बस मेन पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर। 1881 से रिपन के समय से एक विधिवत जनसंख्या शुरू हो गई थी और ये 15वीं जनसंख्या है। जनसंख्या का है, यहाँ से पूछ सकता है पेपर में। कुल जनसंख्या आप जानते हैं 1,86,292 है, जिसमें पुरुष 50.93% है और महिला का 49.07%। यहाँ पर आपसे पूछेगा देश की कुल जनसंख्या का उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो 0.83% है और देश में स्थान, ठीक है, ये 21वां है। इसको आप 21वां कर लीजिएगा, ये 20वां लिखा है गलती से। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका हरिद्वार का पूछा जाता है 2011 की सेंसस के अनुसार। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग। अब बात करते हैं आगे। 10 लाख से अधिक जनसंख्या, देखिए आप जानते हैं हमारे 3 जनपदों पाई जाती है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में, कुल उत्तराखंड की। और आज के 51.9%, यानी कि देखिए आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार है, आप कह देखें, सबसे कम रुद्रप्रयाग। अब बढ़ते हैं अपना आगे, चलते हैं जनघनत्व। अब अगर जनघनत्व आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड के एग्जाम में, तो जनघनत्व देखिए आप जानते हैं हमारा 189 है, जो कि 2011 में 159 था। तो 189 आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 382 है। और देश में स्थान इसका 25वां है जनघनत्व के अनुसार। सौर जनघनत्व हमारा हरिद्वार का है 801, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे कम है उत्तरकाशी का 41। ठीक है, बात की को याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछेगा हरिद्वार, सबसे कम उत्तरकाशी। ठीक है, फिर भी अगर देखना चाहे तो आप, मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा जनघनत्व में पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी, वो भी हरिद्वार में हुई है। और सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई है, -3 की वृद्धि वहाँ पर हुई है। ठीक है, यानी कि -3 पीछे हुआ है वहाँ का जनघनत्व। चलते हैं आगे। अब हमारा वजह है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के हिसाब से देखिए 2011 में 963 है और देश में हमारा 13वां स्थान है लिंगानुपात के अनुसार। राष्ट्रीय स्तर पर 943 है। देखिए सेंट्रल से भी ज़्यादा है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से भी ज़्यादा है, उत्तराखंड में पाया जाता है। तो दोस्तों को याद रखना है, स्वादिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का है 1139। सबसे कम है हरिद्वार का 880। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे लिंगानुपात, तो अल्मोड़ा का करके आएंगे आप। उसके बाद रुद्रप्रयाग है, फिर पौड़ी है, फिर बागेश्वर है। यहाँ पर मैंने इनके लिंगानुपात के अंक भी लिखे हुए हैं। सबसे कम हरिद्वार का है और फिर देहरादून। तो आपको शुरू के 3 तो याद होने ही चाहिए मोस्टली। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि किन में हुई थी, 2 जिलों में हुई थी हमारे, याद रखिएगा, टिहरी और नैनीताल में। ठीक है, और सर्वाधिक कमी हमारी चंपावत में हुई थी। तो ये खाली डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है वनडे एग्जाम में कि पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि कहाँ हुई, तो वो आपके टिहरी में हुई, फिर नैनीताल है। सर्वाधिक कमी चंपावत। ओके, यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। और देखिए 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले हमारे टोटल 7 है। अगर ऐसा फैक्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है तो 7 जिले उत्तराखंड के जहाँ 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात का अंक है। 2011 में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पाया गया था, बिल्कुल 1000 के अकॉर्डिंग, और शहरी में 884 था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, आप चलते हैं, शिशु लिंगानुपात भी पूछा जाता है कभी कभी। तो 0 से 6 आयु वर्ग की बच्चों को इस शिशु लिंगानुपात में काउंट किया जाता है। तो इसमें बालक देखो 52.9 है उत्तराखंड में, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इनको याद रखना। और बालिकाएं 47.10% है। कुल जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत देखिए 2011 में 13.44 है। और लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में राष्ट्रीय स्तर पर 919 पाया जाता है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछता है। और उत्तराखंड के अनुसार पूछेगा तो 2011 में आपका 890 है, याद रखिए। ठीक है, 890 है। सर्वाधिक देखिए अल्मोड़ा में पाया गया 922 शिशु लिंगानुपात, और सबसे कम पिथौरागढ़ 816। तो सर्वाधिक और सबसे कम को याद रखना है। कितना लिंगानुपात है, 890, और राष्ट्रीय स्तर पर 919। अब चलते हैं 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं। 10 की वृद्धि दर में देखिए 10 सालों में जनसंख्या में कितने का अंतर आया। तो राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 18.81 है। पूछा जाता है ये आंकड़ा सीधे पेपर में। इसमें उत्तराखंड का स्थान 17वां है टोटल हमारे भारत में, जो जितने राज्यों में। पूर्व की तुलना में यहाँ पर 1.60% की कमी आई है। जो ये 18.81 है, इसमें 1.60% की कमी आई है। सौदी 10 की वृद्धि का वर्ष पूछता है आपसे, तो याद रखिए 1971 से 1981 के मध्य रहा था, अगर ये पूछा जाता है तो। सौदी 10 की वृद्धि का वर्ष का रेंज पूछा जाता है। सौदी 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले देख लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहला हमारा यूएस नगर है, सबसे 10 की वृद्धि दर यहाँ हुई है, फिर देहरादून है, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल, फिर चंपावत।
तो शुरू के 3 याद रखिए, वीएस नगर, देहरादून और हरिद्वार को। सबसे कम वाले देखो पौड़ी में हुई है सबसे 10 की वृद्धि दर, फिर अल्मोड़ा है, फिर टिहरी है। ओके, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे 2011 के सेंसस के अनुसार शून्य से नीचे वृद्धि वाले जिले पूछता है, तो वो 2 जिले हैं आपके। देखिए अल्मोड़ा है आपका, जहाँ -1.28 की देखी गई थी 10 की वृद्धि वाली, और उसके बाद पौड़ी था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, -1.41 था यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जाम अगर पूछे सॉरी 10 की वृद्धि दर में सबसे शून्य से नीचे वृद्धि वाला सबसे कम, तो सबसे कम भी पौड़ी मैंने आपको बताया था, उसको आप करके आएंगे। अगर पौड़ी नहीं ऑप्शन में तो अल्मोड़ा आपका राइट आंसर होगा। और पहले की तुलना में वृद्धि हुई तो वो 2 जगह हुई है आपकी, जो मैंने आपको बताया था। आपका हरिद्वार था एक, ये वाला हरिद्वार में हुई थी वृद्धि, और एक था आपका देहरादून, इन 2 में वृद्धि हुई थी। और अगर ग्रामीण का डाटा पूछता है तो ग्रामीण में जो 10 की वृद्धि दर है वो 11.52% है। ठीक है, इसको याद रखना। और शहरी में है 39.94। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद करना टफ होगा दोस्तों, पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। और बाकी जो रीजनिंग की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको भी चेक करते रहो, जिस बच्चे को रीजनिंग में दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ध्यान रखना और आप सभी को अच्छे से मेहनत कीजिए और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।